हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 जो आपका 24 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया गया था, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और बाकी आपके 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर पर। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपका 24 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 1 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, और मैंने दोनों का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स के 30 क्वेश्चंस। सीटेट पेपर 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स के 30 क्वेश्चन, जिसमें आपके 15 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और बाकी आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, वो आपके सीबीएसई की ऑफिशियल सीटेट के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो और फ्रेंड्स जितने भी आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं मैथ्स में, मैं उनको जो सोल्यूशन है उनको पीडीएफ की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। और मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा ताकि आपको सारे टीचिंग एग्जाम से जितने भी आपके न्यूज़ हैं, जितने भी नोटिफिकेशन है, आप तक टाइम से पहुंच सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं सीटेट पेपर 1 में, आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर मैथ्स के जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 31 से लेकर आपके क्वेश्चंस होंगे 60 तक, जिसमें आपके कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और बाकी आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, दिया गया है यदि 4.004 और 6.121 के योगफल में 2.027 और 4.450 के योगफल को घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो गिवन है 4.004 प्लस 6.121 माइनस क्या लिखा है योगफल में घटाना है, तो आपका जो दिया है 2.027 प्लस 4.450। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 101.25 माइनस 6.477, देन आपका जो आंसर आएगा 3.648 आपका आंसर होगा। 31 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3.648 आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। फ्रेंड, दिया गया है कि 32 में 4 अंकों की एक संख्या है जो 3465 है। क्या है 3465? पहले और चौथे, पहला और चौथा स्थानों के अंकों को आपस में बदला गया है तथा दूसरे और तीसरे स्थानों के अंकों को भी आपस में बदल दिया गया है। तो इस प्रकार एक नई संख्या क्या प्राप्त होगी। तो जिसमें आपको दिया गया है फर्स्ट और क्या है फोर्थ डिजिट क्या है इंटरचेंज कर दिए गए, तो आपका क्या होगा 5463। ठीक, और आपका फिर दिया गया है कि अगर दूसरे और तीसरे स्थानों के अंकों को भी आपस में बदल दिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा 5643। ठीक, सेकंड और थर्ड
जब स्थानों के अंकों को हम लोग आपस में बदलेंगे तो आपका ये नंबर आएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का न्यू नंबर जो आपका नया नंबर आया है प्लस ओल्ड नंबर जो आपका पुराना नंबर है, आपको ऐड कर देंगे आप लोग इन दोनों को। इन दोनों नंबर्स को आप लोग ऐड करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा 5643 प्लस 3465। देन आपका जो आंसर आएगा 9108। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। संख्याएं 25, 34, 22, 15 और 30 के गुणनफल में कितने शून्य आपके होंगे। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 दिया है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 34 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 30। ठीक, 22 इंटू 15 इंटू 30। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे इंटू 17 इंटू 2। ठीक, और मल्टीप्लाई बाई 11 इंटू 2। मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर ये आपके नंबर्स आएंगे। मल्टीप्लाई करने पर 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, अब 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू रिमेनिंग नंबर्स जो आपके बचे हुए हैं, और 10 की पावर 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई रिमेनिंग नंबर। ठीक, तो अब आपको बताना है कि 10 की पावर जो आपका क्यूब है इसका जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे तो जो आपका नंबर ऑफ जीरोस आएगा वो आपका आएगा थर्ड, यानी कि 3। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, दिया गया मध्य अवकाश के समय राधा की 4 सखियों ने देखा कि वह कोई चपातियां नहीं लाई, इसलिए उनकी 3 सखियों में से प्रत्येक ने 1/4 चपाती और शेष रखी हुई चपाती आधी चपाती उसे दे दी, उसके पास कितनी चपाती हो गई। तो आपका जो जो राधा के जो आपकी 4 सखियां यानी 4 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने क्या किया, 1/4 चपाती राधा को दी, तो 1/4 इंटू 3 इक्वल्स टू 3/4 चपाती उसके पास हो गई। ठीक, फिर अब आपको बताना है कि फोर्थ फ्रेंड ने उसको राधा को कितनी चपाती दी, हाफ ऑफ चपातीज। तो क्या होगा, 3/4 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 5/4 चपातीज। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। फ्रेंड्स दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35 में एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 1 अंक की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 3 अंकों की एक संख्या, 4 अंकों की एक संख्या और 5 अंकों की एक संख्या को जोड़ने के लिए कहा। उसने उन्हें यह भी कहा कि उपयुक्त संख्याओं में केवल अंक 1 का ही प्रयोग करना है। अपेक्षित उत्तर आपका क्या होगा। तो फ्रेंड्स सिंगल डिजिट के लिए आपका 1 होगा। ठीक, 2 डिजिट के लिए आपका क्या होगा, 111। और आपका 3 डिजिट के लिए क्या होगा, 111। और आपका 4 डिजिट के लिए क्या होगा, 1111। ठीक, फिर आपका 5 डिजिट के लिए आपका क्या होगा, 5 टाइम्स 1। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, इन 5 नंबर्स को ऐड करना होगा, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, ऐड करते हैं। 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस 1 5 टाइम्स आपका 1 होगा। अब आप लोग जब सॉल्व करेंगे, सम करेंगे नहीं ऐड करेंगे, तो कितना आएगा आपका, 1 2 3 4 एंड देन 5। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 36 में कि घटते हुए क्रम में लिखी गई संख्याएं कौन सी होंगी, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है कि कौन सा नंबर्स होगा। तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर 36 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 443 434 424 443 434 424। देन आपका होगा 419, फिर आपका होगा 408
फिर आपका होगा 409, यानी कि घटते हुए क्रम में, यानी कि आपका जो बिगेस्ट टू बिगेस्ट नंबर से लेकर आपका होगा स्मॉलेस्ट नंबर की ओर जो आपकी संख्याएं हैं वो आपकी होंगी डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। फ्रेंड जो आप क्वेश्चन दिया है, एक आयत में कितनी सममित रेखाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ठीक, दिया गया एक घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो उसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल सेंटीमीटर में क्या होगा? तो आपका जो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, स्क्वायर का जो आपका पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा 4 इंटू साइड। ठीक, और आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब है वो आपका कितना दिया गया है? जो आपका पेरीमीटर है एक वन फेस का कितना दिया गया? 40 सेंटीमीटर। और जो आपका टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ एजेस इन ऑफ आ क्यूब इज कितना होगा आपका? 12। ठीक, अब आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4 इंटू साइड। जो आपकी साइड्स हैं, साइड्स आपको निकालनी किसके इक्वल है? 40। आपका जो पेरीमीटर दिया गया वो आपका दिया गया 40, तो आपका साइड इक्वल्स टू 40/4, तो कितना आ गया आपका? 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे? तो सम ऑफ द लेंथ यानी कि क्यूब्स के सारे एजेस का सम निकालेंगे, तो कितना होगा आपका? 12 इंटू 10 आपका हो गया 120। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 120। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। दिया गया 3 होल 1/3 समकोणों का मान किसके बराबर होगा? सो फ्रेंड जो आपका वन राइट एंगल जो होगा वह आपके किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। तो आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है? 3 होल 1/3, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 आपका हो जाएगा 10/3 इंटू 90, आपका आंसर आएगा 300 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 40 में 40 क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है राहुल ने 25 लीटर धारिता वाले 3 द्रव्य डिटर्जेंट के डिब्बे खरीदे और इस पदार्थ को 750 ml माप वाली बोतलों में स्थानांतरित किया। वह इससे ऐसी कितनी बोतलों को बढ़ सकता है? तो आप जो राहुल है, राहुल ने 3 कैंस 25 ml के हिसाब से भरी, क्वेश्चन के अनुसार दिया गया आपको। अब आपको निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ कैंस, यानी कि कैंस का आपका टोटल वॉल्यूम निकालना होगा। तो आपका होगा 25 इंटू 3 इंटू 1000। ठीक है, एमएल में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं लीटर से एमएल में, तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका कितना हो गया? 75,000 ml। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? अब उसने क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है कि उसने 750 ml की बोतलें फिल की और आपको बताना है कि उसने कितनी टोटल बॉटल्स, आपको बताना है कितनी बोतलों को भर सकता है वह इसे। तो आपका होगा 75,000 अपॉन 750। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 100। यानी कि जो आपका जो डिटर्जेंट के जो आपके डिब्बे हैं, तो आपको कितनी बोतलें लगेंगी भरने में? राहुल को कितनी बोतलें लगेंगी? 100 बोतलें। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। दिया गया एक बड़े को 12 मीटर लंबे एक फट्टे को 10 बराबर भागों में काटना। यदि एक बार काटने के लिए 2 मिनट 25 सेकंड का समय लगता है, तो इस फट्टे के 10 समान टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? सो फ्रेंड्स जब जब कारपेंटर एक पीस को काटेगा, एक एक फट्टे को काटेगा, तो क्या कितने पीस बनेंगे? 2 पीसेस।
और 9 कट लगाएंगे तो कितने पीस बनेंगे? 10 पीसेस। ठीक, तो आपका जो 1 कट यानी कि आपका जो यदि एक बार काटने के लिए आपका टाइम दिया गया है 2 मिनट 15 सेकेंड। ठीक, आपको कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो 135 सेकेंड आपका टाइम आ जाएगा सेकंड में। और अब आपको निकालना है 9 कट कितने टाइम्स में आपके कटेंगे, यानी कि 10 समान टुकड़े को प्राप्त करने के लिए आपको कितना समय लगेगा, यानी कि इस पट्टे के 10 समान टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए आपको कितना समय लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 135 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 20 मिनट 15 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 20 मिनट 15 सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अब आपको फ्रेंड्स एक टेबल दी गई है, आपको फ्रूट्स दिए गए हैं और उसके आप प्राइस दिए गए हैं। आम कितना है, 100 रुपये किलो। संतरा क्या है, 160 रुपये किलो। नारियल क्या है, 40 का एक। सेब क्या है, 250 रुपये किलो। ठीक, अब आपको बताना है कि जैन ने 2 किलो आम, 500 ग्राम संतरे, 500 ग्राम सेब और 2 नारियल खरीदे, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 2 किलो आम। ठीक, 2 किलो मैंगो। तो आपको क्या दिया गया है, 100। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए आपके, 200। ठीक, यानी कि जब 2 किलो आम खरीदेंगे तो कितने के होंगे, 200 के। और अब हम लोग को क्या करना है, क्या दिया गया, 500 ग्राम संतरे। अब आप क्या करेंगे, क्या दिया गया है, 160 रुपये प्रति किलो इसका रेट है। तो 160 आप लोग डिवाइड कर देंगे 1/2 से, तो कितना आ गया आपका, 80। यानी कि आधा किलो जो संतरे हैं आपकी कितने पड़ेंगे, 80 रुपए के। और इसी प्रकार 500 ग्राम सेब है, तो सेब का रेट क्या है, 250। तो 250 हाफ करेंगे तो कितना आएगा आपका, 125। तो आपका जो रेट आया आधा किलो सेब का कितना आया, 125। अब आप फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब आपको क्या करना, 2 नारियल उसने खरीदे जैन ने, तो आपको रेट क्या दिया गया नारियल का, 40 का एक है। तो 40 तो जो आपके 2 नारियल हैं वो आपके कितने होंगे, 80 के, प्लस 80। अब आपको ऐड करना है, आपका आंसर आएगा 485। यानी कि उसने कितने रुपए दिए, 485 रुपए। इन सब आइटम्स के, इन सब चीजों के कितने रुपए दिए, 485। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। फ्रेंड्स, आपको एक पैटर्न दिया गया है 21, 41, 31, 51, 41, 61। अब आपको बताना है कि दो लुप्त संख्याएं क्रमशः क्या होंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे जो आपका फर्स्ट नंबर है +10 करने पर आपका जो थर्ड नंबर आएगा, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, थर्ड नंबर को हम लोग ऐड करेंगे 10 से, तो आपका फिफ्थ नंबर आएगा। यानी कि जो आपका 7th प्लेस है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 7th प्लेस करने पे आपका आएगा 41 + 10, तो कितना आ गया आपका, 51। पहला आपका आ गया 51। अब हम लोग क्या करेंगे, 8th प्लेस के लिए हम लोग निकालेंगे 51 + 10, तो कितना आ गया आपका, 61। आपका सेकंड नंबर आ गया 61। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर होगा, सॉरी एक मिनट, जो यहाँ पे 61 नहीं आएगा आपका, आपका होगा 61। 61 आ गया आपका। अब आपका अगला जो आपका नंबर होगा 61 + 10, जो आपका 8th प्लेस है, 8वां नंबर जो आपका होगा वो आपका होगा 71। तो आपका आंसर आएगा 71। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। आपको एक टेबल दी गई है, रूपक ने कुछ बीजों को अपने बगीचे में बोया और इन बीजों से पौधे बनने के लिए विकास के दिनों की संख्याओं के अनुसार निम्नलिखित चार्ट में दर्शाए अनुसार रिकॉर्ड किए। तो आपकी ये दिनों की संख्याएं और पौधों की लंबाई दी गई सेंटीमीटर में। अब आपको बताना कि किन 3 दिनों की अवधियों में
पौधों की लंबाई में वृद्धि क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम थी। तो आपका सिक्स डे और 9th डे, सिक्स सिक्स आपका 6वां दिन था, 5.3 पौधों की लंबाई हुई और 9th डे में आपका हुआ 9.5। तो आप लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9.5 माइनस 5.3 आपका आएगा 4.2। अब आपको निकालना है कि द ग्रोथ ऑफ द प्लांट मिनिमम फ्रॉम 12 टू 15, यानी कि 12 से लेकर 15 तक के बीच में आपको क्या निकालना है, अधिकतम। 12 से लेकर 15 तक आपकी जो पौधों की लंबाई है, 12वें दिन में पौधे की जो आपकी लंबाई है 10.3, और आपका जो 15वें दिन में आपका जो पौधों की लंबाई आपकी जो बड़ी, वो आपकी बड़ी 10.9। तो आपका होगा 10.9 माइनस आपका होगा 10.3, तो कितना आ गया आपका 0.6 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 6, 9, 12 एंड 15, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। आपको एक वैल्यू दी रखी है, उसका आपको मान बताना है, वैल्यू बतानी है। मल्टीप्लाई के फॉर्म में आपको दिया गया है नंबर्स, आपको उसकी वैल्यू बतानी है मल्टीप्लाई करके। तो आपको जो वैल्यू दी है 101.01 इंटू 0.001, जब आप डेसिमल आप हटाओगे तो 10101 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 1000 इक्वल्स टू आपका कितना आएगा, 0.10101। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अब आपके फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 46। एक शिक्षक ने कक्षा 1 के बच्चों को कुछ वस्तुएं दी और पूछा कि कौन सी वस्तुएं लुढ़केगी और कौन सी वस्तुएं सरकेंगी, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गतिविधि का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, किसी गतिविधि में बच्चों का संलग्न रखकर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। दिया गया है कि बोझ रहित अधिगम को सर्वप्रथम किसमें अवदान मिला। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर होगा यशपाल समिति 1993 में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में दिया गया प्राथमिक कक्षा के गणित में टाइल पैटर्न टाइलिंग टेसिलेशन की गतिविधि को शामिल करने की क्या प्रासंगिकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह अधिगम में समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल की अवधारणा को समझने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के स्तर के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर वर्गों को नियमित चतुर्भुज के रूप में पहचानने में सक्षम होंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनौपचारिक निगमन, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक स्तर की गणित पाठचर्या से अधिक बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जिज्ञासा के पोषण पर, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। एक व्यक्ति गणित का उत्तम शिक्षक बनना चाहता है, एक उत्तम गणित शिक्षक बनने के लिए उसमें होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अवधारणात्मक ज्ञान एवं गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कलन विधि के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर होगा बी और सी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53।
दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्यार्थियों में गणित के भय को बढ़ाने में योगदान नहीं है? क्वेश्चन नंबर 53 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जेंडर संबंधी विशिष्ट क्षमताएं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निपुण भारत दस्तावेज के अनुसार आधारभूत स्तर पर बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण गणितीय कौशल आवश्यक हैं? क्वेश्चन नंबर 54 का आपका आंसर होगा ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। संख्या बोध के विकास के लिए सबटाइजेशन एक महत्वपूर्ण पहलू है, पक्ष है। सबटाइजेशन का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामान्यतः शीघ्रता से देखकर एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों को घर पर उनके खाली समय का उपयोग कराना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। प्राथमिक स्तर पर प्रतिरूप पहचान एवं पूर्व अनुमान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 57 का आपका आंसर होगा ऐसे अभ्यास गणित में विवेचन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन से गणितीय चिंतन और अभिकलनीय कंप्यूटेशनल चिंतन के बारे में सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर होगा अभिकलनीय कंप्यूटेशन चिंतन गणितीय घटकों के साथ गणित में समस्या को हल करने तक सीमित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निर्देश के दौरान अधिगम की प्रगति को आंकने के लिए गणित शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस आकलन विधि का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 59 का आपका आंसर होगा रचनात्मक आकलन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। जब कक्षा 5 के विद्यार्थियों से दो भिन्नों 3/4 और 2/5 को जोड़ने के लिए कहा गया, तब कई विद्यार्थियों ने उन्हें निम्नलिखित प्रकार से जोड़ा 2/4 + 2/5 = 5/9। तो अब आपको बताना त्रुटि सुधारने के लिए गणित के एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों का किस प्रकार समर्थन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विंडो को कागज के वृत्ताकार कटआउट द्वारा दर्शाकर यह समझाना कि उन्हें कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आपके सीटेट पेपर 1 के मैथ्स एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आएगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल मैथ सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस किए और सॉल्व किए, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 24 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका मैथ्स एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपको टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।